क्लास 8 मैथमेटिक्स का अभ्यास 10C यह चतुर्भुज की रचना पर आधारित है जबकि 3 भुजाएं और दोनों विकर्ण ज्ञात हों। यहाँ पर प्रश्न 2 में कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर AD और यह बराबर है 6 सेंटीमीटर के, CD बराबर 5 सेंटीमीटर के और BD बराबर 10 सेंटीमीटर है। चौथी भुजा को माप करके या नाप करके इसका मान। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमने कहा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने रफ डायग्राम बना लेना है। और रफ डायग्राम में यहाँ पर देखिए BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर BD बराबर 10 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर AC बराबर 6 सेंटीमीटर और यह AD बराबर 6 सेंटीमीटर। इस तरह का हमारा चतुर्भुज होगा और यह 2 त्रिभुज यहाँ पर जो बन रहे हैं वह BCD बनेगा और ACD, यह 2 त्रिभुज बनेगा और सबसे अंत में इस AB भुजा को आपस में मिला दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले कह क्या रहा है, यहाँ पर सबसे पहले BC भुजा बनाएंगे और BC भुजा यहाँ पर यह 7.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 7.5 सेंटीमीटर की माप की एक भुजा यहाँ पर खींच देंगे और नाम यहाँ पर इसको हमने लिख दिया कि यह BC के बराबर है और इसकी माप यह 7.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब क्या करना है, अब CD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो CD बराबर 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर की हमने स्केल पर त्रिज्या लेना। देखिए 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और C बिंदु को केंद्र मानते हुए हमने एक चाप लगा देना है। C बिंदु को केंद्र मानते हुए इस प्रकार से हमने चाप लगा देना है। ठीक बाबू, अब यह केवल चाप लग गया। C बिंदु को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से चाप लगा दिया। लेकिन अब आगे कह रहा है कि BD बराबर 10 सेंटीमीटर, तो अब हमको 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या यहाँ पर देख लीजिए, यह 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हुए हमने B बिंदु को केंद्र मानते हुए अब यह चाप लगाना। देखना है कि यह पूर्ववर्ती चाप को किस बिंदु पर काट रहा है और जिस बिंदु पर यह काटेगा वहाँ पर हमने D लिख देना है। अब क्या करेंगे, इस D को हमने C से तुरंत मिला देना है। D को हमने C से यहाँ पर मिला दिया। इसी प्रकार से इस D को तुरंत ही हमने यहाँ पर B से मिला दिया, तो B को D से मिला दिया और C को D से मिला दिया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर देखिए, फिर D से A यह 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है। तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हुए 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हुए अब D बिंदु को केंद्र मानते हुए आगे की ओर आप एक चाप लगा लेंगे। देखेंगे कि कहाँ पर यह जा रहा है और कहाँ पर अगले चाप से यह कटता है। तो अब हमने D बिंदु को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा लिया। अब हमको क्या करना है, अब यह CA के बराबर 6 सेंटीमीटर, अब यह 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या यहाँ पर भी लेना है। तो यह 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हुए C बिंदु को केंद्र मान करके अब हमने यहाँ पर चाप लगा दिया और जहाँ यह एक दूसरे को काट रहे हैं इस बिंदु को हमने A से प्रदर्शित कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर तुरंत ही इस A को सबसे पहले A को C से मिला दिया, फिर यहाँ पर A को D से मिला दिया, A को D से मिला दिया, A से D मिल गया। अब देखिए बेटा, अगली भुजा बच रही है। तो आपको बताया है कि 2 त्रिभुज यहाँ पर सबसे पहले बन जाएंगे। यह BCD बन गया और यह ACD बन गया। अब इनकी माप यहाँ पर पहले लिख दीजिए। यह 5 सेंटीमीटर के बराबर था, यह जो है वह 10 सेंटीमीटर के बराबर था, यहाँ पर यह 6 सेंटीमीटर के बराबर था, 6 सेंटीमीटर के बराबर था और यह भी 6 सेंटीमीटर के बराबर था। अब हमने क्या करना है, अब A को B से मिला देना है। जो शेष भुजा यहाँ पर बच रही है उसको यहाँ से मिला देना है।
तो ए बी को हमने मिला दिया, और जैसे ही हमने ए बी को मिला दिया तो हमारा चतुर्भुज इस प्रकार से, यह ए बी सी डी, यह चतुर्भुज हमारा प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि चौथी भुजा, तो चौथी भुजा यहाँ पर क्या है, चौथी भुजा ए बी। तो ए बी की माप आप यहाँ पर अब इसको नाप करके लिख लेंगे। सबसे पहले ए बिंदु या बी बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए, और यहाँ से इस ए की दूरी हमको माप कर लेना है कि कितनी दूरी पर है, और यह करते ही यहाँ पर स्केल पर शून्य बिंदु पर रखिए और माप कर दीजिए। तो ये लगभग 4.5 सेंटीमीटर के बराबर इसकी माप आ रही है, 4.5 सेंटीमीटर के बराबर।